हेलो नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम इंडियन पॉलिटी के अंदर मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मूल जो अधिकार हैं अपने, उनके बारे में पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार हैं ये व्यक्ति के जीने की आज़ादी के अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार या मूल अधिकार हैं, इसका वर्णन संविधान के भाग नंबर 3 में इनका वर्णन किया गया है। आर्टिकल या अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन है मौलिक अधिकारों का। दूसरा पॉइंट, पहले मौलिक अधिकार थे, स्टार्टिंग में 7 थे, बाद में एक मौलिक अधिकार हटा दिया गया, संपत्ति का अधिकार। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या टोटल 6 है। 7 जो मौलिक अधिकार थे उनमें से एक मौलिक अधिकार हटाया गया है, संपत्ति का मौलिक अधिकार। 44वें संविधान संशोधन द्वारा। ये यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकारों में संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था वो किस संविधान संशोधन द्वारा हटा दिया गया? 44वें संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। कब हटाया गया है? 1978 के अंदर। अब ये इसे किस में रखा गया है? जो संपत्ति का अधिकार था ये आर्टिकल या अनुच्छेद 300A में अब ये कानूनी अधिकार बन चुका है। जो अपने मौलिक अधिकार हैं ये किसी व्यक्ति की आज़ादी, इनके संरक्षण के बारे में है। भाग नंबर 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? यूएस से, यानी अमेरिका से लिए गए हैं। पहले मौलिक अधिकार थे, इनकी संख्या 7 थी। वर्तमान में जो मौलिक अधिकार हैं उनकी संख्या 6 है। 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के अंदर 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 के अंदर संपत्ति का जो मौलिक अधिकार है उसको हटा दिया गया। 19 अनुच्छेद 300A के तहत ये अब कानूनी अधिकार बन चुका है। जो मौलिक अधिकार हैं, अपने मूल जो अधिकार हैं, उन्हें मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मौलिक अधिकार है, इनको क्या कहा जाता है? मैग्ना कार्टा। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से एग्ज़ाम के अंदर क्वेश्चन पूछता है, भारतीय संविधान में किसे मैग्ना कार्टा कहा जाता है? अपने जो मौलिक अधिकार हैं उनको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। मैग्ना कार्टा था जैसे ब्रिटेन के अंदर जो मज़दूर जो लोग थे उनके लिए बनाया गया था। इसी कारण भारतीय जो हमारे जीने की आज़ादी है वो सारी चीज़ें हैं, किस तरह हम जीते हैं, किस तरह हम घूमते हैं फिरते हैं, किस तरह हम कानून के सामने एक बराबर हैं, ये सब वर्णन मौलिक अधिकारों में किया गया है। इसी कारण मौलिक अधिकारों का भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं? मौलिक अधिकारों को कहते हैं या मूल अधिकारों को कहते हैं? ठीक है, ध्यान रखें इसे। अब देखो, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम के अंदर डायरेक्ट पूछ सकता है कि मौलिक अधिकार वर्तमान में 6 हैं। 6 हैं, या तो उनको स्टेप में बनाकर याद रखें। किस तरह हम उनको याद रख सकते हैं? जैसे मैं एक और लिखूँ, जैसे 542, जैसे यहाँ से याद रखें, जैसे 542 अपना, ठीक है, 421 है। ये 2 वर्ड कैसे याद रखें? जैसे 542 है, 421 है। मौलिक अधिकार हैं उनका भाग नंबर 3 में संविधान आर्टिकल अनुच्छेद 12 से 35 तक इनका वर्णन किया गया है। तो पहला मौलिक अधिकार क्या था? समानता, समता या समानता का अधिकार। 14 से लेकर 18 तक। इसका मतलब क्या है? जैसे 542 मैंने 421 लिखा है, इसका मतलब क्या है? पहले भाग के अंदर आर्टिकल कितने हैं? समानता के अधिकार में 5 हैं। कौन से हैं? देखो, 14, 15, 16, 17, 18। इसका मतलब क्या है? पहले जो मौलिक अधिकार है, समता या समानता का अधिकार, उसमें 5 अपने आर्टिकल हैं, 5 अनुच्छेद हैं। किस तरह? आर्टिकल अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समानता, कि कानून के सामने सभी लोग एक समान हैं, किसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। ठीक है, विधि या कानून के सामने सभी लोग समान हैं। पहला जो अपना मौलिक अधिकार है, समता या समानता, जो आर्टिकल या अनुच्छेद 14 से 18 है। उसी तरह 5 हैं, इसके अंदर 5 हैं जो मौलिक अधिकार हैं समानता के अंदर, उनका वर्णन किया गया है। पहला। दूसरा पॉइंट है जाति, धर्म, लिंग या जनसंख्या के आधार पर हम किसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ये याद रखें, धर्म, जाति, लिंग, जनसंख्या के भेदभाव के ऊपर रोक का वर्णन किया गया है। किसके आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते, चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म पर हो, ठीक है, किसी धर्म या जनसंख्या। आर्टिकल 16 क्या कहता है कि नौक नियोजन में अवसर की समानता। मतलब क्या है कि सरकारी जो नौकरी, नौक नियोजन का मतलब क्या है? सरकारी जो नौकरी हैं उनमें सभी को समानताएं दी गई हैं, सभी को समान अवसर दिए गए हैं। इसका मतलब यही है, ध्यान रखें। आर्टिकल 14 विधि के समक्ष समानता, कानून के सामने सभी लोग समान हैं। आर्टिकल 15 धर्म, जाति, लिंग या जनसंख्या के आधार पर
किसके साथ हम भेदभाव नहीं कर सकते, इनके ऊपर रोक लगाई गई है। आर्टिकल 16 क्या है, लोक नियोजन के अवसर की समानता। सरकारी नौकरियों में सभी को समान अवसर दिए जाते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, ठीक है। आर्टिकल 17 क्या है, अस्पृश्यता का अंत। इसमें कई बार यहाँ से ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चन बनता है कि छुआछूत का है वर्णन है, किस अनुच्छेद में इनका वर्णन किया गया है, किस आर्टिकल में इसका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 17 के अंदर। अस्पृश्यता का किस आर्टिकल के अंदर उनका वर्णन किया गया है, आर्टिकल 17 के अंदर, ठीक है। हम किसी के साथ आर्टिकल 18 उपाधियों हैं, उनका अंत का वर्णन किया गया है, उपाधियों के अंत का वर्णन किया गया था। ये है अपना पहला जो अपना मौलिक अधिकार है, समता या समानता का अधिकार। इसमें 5 थे, ठीक है, 542, 421। धीरे धीरे हम जैसे 6 हैं सारे कंप्लीट करेंगे। उसी तरह 14, 15, 16, 17। 14 के आधार पर सभी कानून के सामने बराबर हैं। 15 में किसके धर्म, जाति, लिंग, जनसंख्या के आधार पर हम भेदभाव नहीं कर सकते। अगला है लोक नियोजन में समान, मतलब सरकारी नौकरियों में सभी के लिए समान अवसर हैं। आर्टिकल 17 में क्या है, अस्पृश्यता का अंत या छुआछूत का अंत, इस तरह एग्जाम में पूछता है। उपाधियों का अंत आर्टिकल 18 में इनका वर्णन किया गया है। उसी तरह अब दूसरा पॉइंट आप थोड़ा समझें। जैसे मैंने 4 लिखा, 4 नंबर पर क्या है कि समतरता का अधिकार। कौन से आर्टिकल हैं, आर्टिकल 19 से 22। इसका मतलब क्या है, 19, 20, 21, 22 कितने आर्टिकल है इसके अंदर, 4 हैं, तो 4 इसी के अंदर है। इसे याद रखें, 542, 421 की तरह याद रखेंगे, ठीक है। पहले के अंदर 5 आर्टिकल थे, दूसरे थे अब स्वतंत्रता का अधिकार। किस तरह हम रहते हैं, किस तरह बोलते हैं, इनकी स्वतंत्रता का अधिकार का वर्णन किया गया है आर्टिकल 19 के अंदर, ठीक है। किसी के बोलने के ऊपर कोई रोक नहीं है। अब यहाँ से एग्ज़ाम में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बोलने की जो स्वतंत्रता है उसका अधिकार का वर्णन किया गया। जैसे अब यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है, जैसे इसमें याद रखें 19(1) या ये कई जगह ए लिखा, जैसे हिंदी में 19(1), 19(2), 3, 4 चाहिए, इसे ABCDE ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। देखो आर्टिकल अनुच्छेद 19(1) क्या कहता है, किसी व्यक्ति को बोलने की स्वतंत्रता दी गई है, ठीक है। दूसरा क्या है, शांतिपूर्ण रूप से एकत्रित होने की स्वतंत्रता दी गई है। आर्टिकल 19(3) में क्या कहता है, सभा या समूह बनाने की स्वतंत्रता है। 4 में क्या है, भारत में आना जाना, भारत में हम कहीं भी आ जा सकते हैं, इसके ऊपर कोई मनाही नहीं है, ये हमारी स्वतंत्रता है, मौलिक अधिकार है, ठीक है। 5 में क्या, 19(5) में हम भारत में कहीं पर भी निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं, यह आर्टिकल 5 में 19(5) में इसका वर्णन किया गया है। उसी तरह आर्टिकल 6 में आजीविका या रोज़गार, ठीक है, हम कहीं भी आजीविका कमा सकते हैं, कभी हम रोज़गार ले सकते हैं, भारत में इसकी स्वतंत्रता है हमें। अब इनको याद कैसे रखें, देखो इनका जितना हो सके ज़्यादा डीपली में पढ़ने से याद नहीं रहेगा, रट्टा लगाएंगे फिर भूल जाएंगे। इसे याद कैसे रखें, जैसे किसी व्यक्ति ने, इस तरह लगा लो, किसी व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया। देखो 19(a) में क्या है, किसी व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ, एक व्यक्ति है उसे सरकार के कामों से खुश नहीं है, इसे याद कैसे रखें। देखिए 19 आर्टिकल में 19, 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक हम कैसे याद रखें। देखो कि आर्टिकल 19(a) में किसी व्यक्ति में सरकार में कुछ कमियां निकालने के लिए सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया, ठीक है, बोलने शुरू किया, उसके बाद में उसकी आवाज़ सरकार तक नहीं पहुंची। फिर उस व्यक्ति ने क्या किया, बोलना शुरू किया, उसके बाद में उसने चद्दर बिठाई और वह किसी जगह पर धरना दिया, मतलब एकत्रित होने की। शुरू में किसी व्यक्ति ने सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया आर्टिकल 19 से, फिर उसकी आवाज़ सरकार ने नहीं सुनी तो उसने कहीं पर धरना दिया, मतलब एकत्रित हुआ, ठीक है, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हुआ, ठीक है। जैसे धरना दिया, बाद में उसकी आवाज़ फिर सरकार तक नहीं पहुंची तो क्या किया, उसने समूह बनाने की कोशिश की, समूह बनाया, लोगों से मिला, समूह बनाने की कोशिश की। एक व्यक्ति स्टार्टिंग में सरकार के खिलाफ बोलता है, यदि उसकी आवाज़ नहीं सुनती तो उन्होंने क्या किया, धरना दिया, एकत्रित हुआ एक जगह। बाद में वो आज भी सरकार के तक नहीं पहुंची तो फिर क्या किया, उसने समूह बनाने की कोशिश की। समूह बनाने के लिए उसे क्या किया, भारत में जगह जगह घूमना शुरू कर दिया, ठीक है। समूह बनाने की कोशिश की, समूह बनाने के लिए उसने भारत में हर एक कोने में घूमना शुरू कर दिया। फिर वहाँ पर आने जाने का गमन, फिर वहाँ पर उसने क्या किया, आने जाने के लिए कहीं तो रहना पड़ेगा, तो निवास की व्यवस्था करी। जहाँ हम रहेंगे वहाँ पर क्या है, फिर अपने लिए क्या ज़रूरी था, रोज़गार के अवसर ये ज़रूरी था, अपनी आजीविका ज़रूरी थी। ऐसे याद रखें, चाहे ऐसे याद रखो, ठीक है।
बोलने एकत्रित, जैसे ठीक है, बोलने जैसे यहाँ से बोलने, शांति, समूह, इस तरह याद रखें। बोलने, शांति, समूह, आना जाना, निवास, इस तरह याद रख सकते हैं यहाँ से की पॉइंट उठाकर। जैसे बोलना है, शांति है, समूह है, आना जाना, फिर निवास है, रोज़गार, ऐसे की पॉइंट याद कर सकते हैं। चाहे इस तरह एक स्टोरी की तरह याद रखना चाहो। एक व्यक्ति ने स्टार्टिंग में सरकार के खिलाफ बोलना शुरू किया, बोलना 19 से, ठीक है। वहाँ पर फिर क्या किया, चद्दर बिठाई, अपनी आवाज़ नहीं सुनी तो सरकार ने शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित हुआ। फिर भी आवाज़ नहीं सुनी सरकार ने तो क्या किया, उसने समूह बनाना शुरू किया। समूह बनाने के लिए उसमें आना जाना, भारत में हर जगह आना जाना शुरू कर दिया, इस तरह याद रखें। फिर वहाँ पर निवास की व्यवस्था की, निवास हो गया तो वहाँ पर रोज़गार उसके लिए ज़रूरी था। यह आर्टिकल 19(6) में इनके लिए ज़रूरी है। आर्टिकल या अनुच्छेद 20 क्या कहता है, अपराध के दोषी, ठीक है। जैसे अपराध के दोष क्या है, देखो इसमें 3 पॉइंट हैं, कैसे याद रखें, देखो समझो एक बार। यदि किसी व्यक्ति को मान ले कोई केस है, इस केस के लिए मान ले वर्तमान में, देखो समझो एक बार, उसी समय के कानून से सज़ा दी जाए। इसका मतलब क्या, जैसे वर्तमान में, जैसे अपने लगा लो, जैसे 2020 में कोई व्यक्ति ने कुछ भी किया हो तो उसकी सज़ा मान ले केस की 5 वर्ष है। वर्तमान में किसी व्यक्ति ने कुछ गलत काम किया, उसकी सज़ा है 5 वर्ष, उसका केस चल रहा है कोर्ट के अंदर। यदि 2022 में उस केस के लिए मान लो उस कानून के लिए सज़ा 5 वर्ष की है, 2022 में सरकार ने एक कानून में सज़ा कर दी 15 वर्ष की, तो व्यक्ति को सज़ा है वो 15 वर्ष की नहीं मिलेगी। जिस टाइम पे व्यक्ति के ऊपर मुकदमा दायर हुआ, तो वहाँ पर 2020 में मुकदमा दायर हुआ था, तो उस केस के ऊपर, उस धारा के ऊपर सज़ा उसको 5 वर्ष की थी। तो 2020 में चाहे इसकी सुनवाई कोर्ट फैसला देगी तो 15 वर्ष से सज़ा नहीं मिलेगी, वो सज़ा है वो कितने वर्ष की मिलेगी, 5 वर्ष की। इसका मतलब यही है, उसी समय के कानून से सज़ा दी जाएगी। जिस टाइम पर जो व्यक्ति ने जो अपराध किया है उस टाइम पर जितनी सज़ा थी उतनी ही सज़ा दी जाएगी। बाद में कोई व्यक्ति स्वयं की गवाही के ऊपर दबाव नहीं डाल सकता, प्रेशर नहीं डाल सकता। अब देखो 3 में क्या कहता है, 19(3) में क्या कहता है, एक अपराध के लिए एक ही सज़ा। जैसे कोई बाइक चोरी की तो उसने एक बार सज़ा दे दी, उसी बाइक के लिए उसे दोबारा से सज़ा नहीं दी जा सकती, ठीक है। ये था अपना 19 में, ध्यान रखें। फिर इसके बाद में आर्टिकल 21(a) में 21 क्या कहता है, प्राण एवं दैहिक या जीवन का अधिकार या निजता का अधिकार। इसका मतलब क्या है, स्वच्छ पानी पीना भी व्यक्ति का जीवन का अधिकार है, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ने भी कहा है, ठीक है। ध्यान रखें, प्राण वैदिक जीवन का अधिकार या निजता का अधिकार, ठीक है। स्वस्थ वायुमंडल में भी रहना भी, ये भी अपने जीवन का अधिकार है, ये अपना मौलिक अधिकार है, इसमें भी ध्यान रखें आर्टिकल 21 में। अब देखो उसी तरह आर्टिकल 21(a) अनुच्छेद 21(a) में क्या है, 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, ठीक है, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार दिया गया है। ये ध्यान रखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था की गई है, ठीक है। ध्यान रखें सरकार के द्वारा। आर्टिकल 22 क्या कहता है, गिरफ्तारी के संरक्षण। देखो हमको कोई मान लो गिरफ्तारी करे तो उसके लिए क्या संरक्षण है, क्या उनके बचाव की चीज़ें रखी गई हैं। जैसे सबसे पहले हमें गिरफ्तार करेगा तो 22(a) में क्या कहेगा कि 22(a) में सबसे पहले हम पूछ सकते हैं कि क्या कारण हमें गिरफ्तार करने का, क्या कारण है। आर्टिकल 22(a) में इसका वर्णन किया गया है। दूसरा पॉइंट, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया करना होगा। पहला आर्टिकल 22(a) में गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। किस तरह कि 22 में क्या कहता है, 22(1) में हम पूछ सकते हैं किस कारण से हमें गिरफ्तार किया गया है। बाद में 2 पॉइंट में क्या कहेगा, 22(2) में क्या कहेगा, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होगा। 3 नंबर 22(3) में क्या कहेगा, अपने मनपसंद कानून से सलाह ले सकता है, अपने वकील से सलाह ले सकता था। ये है अपनी स्वतंत्रता का अधिकार के बारे में आर्टिकल 19 से 22 तक। कैसे याद रखेंगे, आर्टिकल 19 से स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। इसे 19 में क्या कहेंगे, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, व्यक्ति की स्वतंत्रता का वर्णन किया गया है। 19 में अपना 1, 2, 3, 4, 5, 6 तक था। कैसे याद रखें, शुरू में जैसे कोई व्यक्ति सरकार के खिलाफ बोलता है, बोलने की स्वतंत्रता या प्रेस की स्वतंत्रता भी इनमें आता है। एग्जाम में प्रेस की स्वतंत्रता किस में है, ध्यान रखें इसे भी। 2 में क्या है, शांतिपूर्ण ढंग से एकत्रित होना। फिर क्या करेगा, व्यक्ति समूह बनाएगा, समूह बनाने के लिए समूह से काम नहीं चलेगा तो भारत में आना जाना कहीं भी
आना जाना करेगा, फिर निवास कर सकता है भारत में कभी भी। जहाँ पर निवास करेगा वहाँ पर उसे रोज़गार की ज़रूरत होगी, आजीविका की ज़रूरत होगी, ऐसे याद रखें। 20 में उसी समय के कानून से सज़ा दी जाएगी, ठीक है। गवाही, खुद की गवाही के ऊपर उसे प्रेशर नहीं डाला जा सकता। 20(2) में कहता है एक ही अपराध के लिए उसे एक बार ही सज़ा हो सकती है। तीसरी में आर्टिकल 21 में क्या है, जीवन का अधिकार है, निजता का अधिकार है, जैसे स्वस्थ पानी पीना भी एक जीवन का अधिकार है, ठीक है। साफ वायुमंडल में रहना भी एक जीवन का अधिकार है, ठीक है, ये ध्यान रखें। 21A में क्या है, 86 में संविधान संशोधन 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा अनिवार्य कर दी गई है सरकार के द्वारा। आर्टिकल 22 अनुच्छेद 22 में क्या है, गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में, कि हम गिरफ्तारी जो होती है उसके बारे में एक में क्या पूछते हैं, कारण पूछ सकते हैं किस चीज़ के लिए हमें गिरफ़्तार किया गया है। दूसरा, 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना होता है। 3 नंबर में क्या कहता है, 22(3) में कि हम मनपसंद वकील है, अपना जो वकील है उससे सलाह ले सकते हैं। ये आर्टिकल 22(3) में इनका वर्णन किया गया है। 3 तरह से ये इसके गिरफ्तारी के संरक्षण के बारे में बताया गया है। उसी तरह अगला पॉइंट 3 नंबर क्या है, अपना मौलिक अधिकार था वो क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है। उसी तरह याद रखें, जैसे ये पहला था समानता या समतानता का अधिकार, दूसरा स्वतंत्रता के अंदर 4 थे। अब 3 में क्या है, 3 में सिर्फ 2 आर्टिकल हैं, आर्टिकल 23 और 24। 23 क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23 और 24 कैसे याद रखें, देखो, मानव व्यापार, बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी है, ठीक है, ये हम नहीं करवा सकते, ठीक है। आर्टिकल अनुच्छेद 23 में इसका वर्णन किया गया है। 24 में क्या है, 14 वर्ष से कम आयु, आर्टिकल अनुच्छेद 24 में क्या कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम किसी कारखाने या जोखिम वाले स्थानों पर नहीं लगा सकते, ध्यान रखें, इसे भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। 23 उसी तरह मानव व्यापार है, बंधुआ मजदूरी, ये हम नहीं करवा सकते, आर्टिकल 23 में। 24 में 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम किसी कारखाने या जोखिम वाले स्थान पर रोक लगा दी गई है, वहाँ पर हम उनके साथ काम नहीं करवा सकते। 4 नंबर मौलिक अधिकार क्या है, देखो 4 नंबर में अपने पास कितने हैं, देखो ध्यान से, 4 नंबर आ गया तो इसमें 4 ही आर्टिकल हैं। किस तरह याद रखेंगे, इसे याद रखें, 542, 421, ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, कोई व्यक्ति कौन सा भी धर्म अपना सकता है, कोई व्यक्ति कौन सा भी धर्म अपना सकता है, इसकी आज़ादी दी गई है, ठीक है। 25 से, जैसे 25 से 28, उसी तरह देखो 4 हैं, 25, 26, 27, 28। इसको हम कैसे याद रखें, कोई व्यक्ति अपने कोई धर्म को मानने, आचरण या प्रचार, कोई व्यक्ति अपने किसी धर्म का प्रचार कर सकता है, ठीक है, ध्यान रखें। 26 में क्या है, धार्मिक प्रबंधन की व्यवस्था की गई है। 27 में धार्मिक संपोषण, जैसे हम कोई भी धार्मिक संस्थान है उसके अंदर रुपये देते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लग सकता, ठीक है, ध्यान रखें। मुद्रा है, जो अपने पैसे हैं उनके ऊपर टैक्स फ्री होता है, इसके बारे में वर्णन किया गया आर्टिकल 27 में। आर्टिकल 28 में क्या है, कोई भी धार्मिक शिक्षा उपस्थित होने की स्वतंत्रता, हम किसी भी धार्मिक जो चीज़ है वहाँ पर उपस्थित हो सकते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में हम कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं, इनके ऊपर कोई मनाही नहीं है, इसका वर्णन आर्टिकल 28 में किया गया है। 4 याद रखें, धार्मिक स्वतंत्रता में कोई भी अपने धर्म का प्रचार कर सकता है, कोई भी धर्म, कौन सा भी धर्म मान सकता है। धार्मिक प्रबंधन 26 में। 27 में क्या किया गया, 27 में जो हम कोई धार्मिक चीज़ है उसमें ये रुपये देते हैं तो उसके ऊपर टैक्स नहीं लगता, ठीक है, इसके पैसे मुद्रा के बारे में इनका वर्णन किया गया है। 28 में क्या है कि धार्मिक शिक्षा में हम कहीं भी उपस्थित हो सकते हैं, इसके ऊपर कोई मनाही नहीं है। आज हम पहले वीडियो के अंदर ये 4 जो अपने मौलिक अधिकार हैं आज ये पढ़ेंगे। सेकंड वीडियो के अंदर जैसे हमने स्टार्ट किया था 14 से 18, तो हम कैसे याद रखेंगे 12 और 13 कहाँ गया, ठीक है। हम जितने भी इसके अंदर हैं ये सारे पढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।